करना चाहिए, अगुआ विषम अगुआ राज का आधार क्या होना चाहिए। आज कल कोई सत्ता पक्ष सरकार का कोई नेता मंत्री आके आपको कहेगा ये अगुआ विषम अगुआ राज है, तो उनसे पूछिएगा कि जब 64 डीएसपी को प्रमोशन दिया गया तो 40 लोग बिहार से कैसे आ गए। सही बात है। ये कौन सा अगुआ विषम, ये कौन सा अगुआ राज। न मैंने बार बार कहा कि लोग मेरे बयानों को अपने सामने रख के कहेंगे कि हम बाहरी बिक्री की बात करते हैं, बिल्कुल नहीं, हम झारखंड के हितों की बात करते हैं। 64 में अगर 10 डीएसपी यूपी बिहार बंगाल के होते हमें कोई आपत्ति नहीं, 50 हमारे झारखंड के होने चाहिए थे, तो क्यों न हम अपनी आवाज उठाएं, क्यों न हम प्रतिकार करें, क्यों न हम विरोध करें। हमने इसलिए झारखंड राज्य नहीं बनाया था। 64 में 40 आप लेंगे, हमने इसलिए झारखंड राज्य नहीं बनाया था। इसलिए कोई बाहरी बिक्री की लड़ाई नहीं है, ये झारखंड के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई है। मैंने चुनौती भी दिया, ये जिनको लगता है हम बाहरी बिक्री करते हैं, अभी बिहार में चुनाव होने वाला है। हमने झारखंड में बिहार की 3 पार्टियों, लालू यादव जी की राजद, नीतीश कुमार जी की जदयू और चिराग पासवान जी की लोजपा, हमने बिहार की 3 पार्टियों को झारखंड में विधायक दिया है, मंत्री दिया है। अरे विधायक मंत्री तो दूर की बात है, जेएमएम और आरजू के वो सीट बिहार में दिखला दीजिए। सही बात है। सीट जीतना तो दूर की बात है, विधायक बनना तो दूर की बात है। इंडिया गठबंधन जेएमएम को वो सीट शेयर तो दे दे, वो सीट शेयर, जीतने की बात नहीं कर रहे, शेयर दे रहे। एगो 243 में गठबंधन में एगो सीट जेएमएम को दे दे, एनडीए गठबंधन 243 में एगो सीट आरजू को दे दे। बताइए, ये बाहरी बिक्री की लड़ाई नहीं है, ये हमारे हितों की लड़ाई है कि हमने आपको विधायक दिया, बिहार की पार्टियों को झारखंड में विधायक दिया, मंत्री दिया, मान दिया, सम्मान दिया, और आपने हमें क्या दिया, यही तो पूछता है, यही तो पूछ रहे हैं। इसलिए नौजवानों, हमारी लड़ाई, हमारा आवाज कोई गलत नहीं है, ये झारखंड के हितों की बात है। आज झारखंड का मतलब क्या, जल, जमीन और जंगल। आज आप जाके देख लें, आपके जमीनों में क्या नहीं है, कहीं कोयला का खदान है, कहीं बॉक्साइट है, कहीं आयरन है, तरह तरह के खनिज तत्व हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वहां मजदूरी करने का काम कर रहे हैं। आज पेशा कानून की बात आ रही है, आज 1996 में तैयार हुआ पेशा कानून, आज तक झारखंड से अछूता रहा। इसका कारण यही है कि पेशा का मतलब कोयला, बालू, पत्थर में यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का राज होगा। और ये क्यों चाहेंगे, ये क्यों चाहेंगे, भले मुखोटा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का है, लेकिन आपको भी मालूम है, आप अगर उनसे मिलने, हम चूंकि हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो कहीं चले जाइए, आप रांची चले जाइए, आप वहां एचईसी का हाल जानिए। एचईसी यानी ऐसे ऐसे सैकड़ों खेल के मैदान, ज्यादा, ये जो खेल का मैदान आप देख रहे हैं, बाबा कार्तिक उरांव महाविद्यालय हॉकी मैदान, ऐसे ऐसे हजारों खेल के मैदान एचईसी में हैं। वो जमीनें गिर की झारखंडियों की, आज भी वे लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज भी वे लोग न्याय मांग रहे हैं, आज भी वे लोग अपना हक मांग रहे हैं। इसलिए आज हमारी लड़ाई, हमारे विषय, आप हमसे असहमत हो सकते हैं, आप हमारी आलोचना कर सकते हैं, आप हमारा विरोध कर सकते हैं, लेकिन हमारी जुबान से निकली हुई एक एक वचन का भी आप विरोध नहीं कर पाएंगे। ये आज झारखंड की जरूरत है। हो सकता है इसी भीड़ में आप विधायक जी के लोग होंगे, इसी भीड़ में आप सांसद जी के लोग होंगे, हो सकता है आप हमारा विरोध कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, आप में है हिम्मत तो उसका विरोध करके दिखाइए, संभव नहीं है। आज मेरी कई भी एक बात झारखंड के मुद्दों की बात है। आज अगर ये लोग नहीं चेतते हैं, ये सत्ता, ये सरकारें अगर आज नहीं चेतती हैं, तो जो हाल आज रांची का है, राजधानी चले जाइए, वह जमीनें गिर की थी आदिवासियों की, आज वहां प्रदेशों से आए हुए लोगों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हो चुका है। आदिवासी लोग आज वहां थक हार चुके हैं, आज वहां थक हार चुके हैं। तो जो हाल रांची में हुआ,
जो हाल जमशेदपुर में हुआ, जो हाल बोकारो में हुआ, जो हाल धनबाद में हुआ। धनबाद में 1 दर्जन आदिवासी गांव हुआ करते थे, जिनमें विशेषकर चूंकि जैसे आपके यहाँ उराव समुदाय है, उधर संथाल समुदाय की आबादी है। 1 दर्जन के आसपास धनबाद प्रॉपर टाउन में आदिवासी गांव थे। आज आप सर्वे करके आइएगा, हर गांव के आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं। उनका जमीन, उनका गांव सब धीरे धीरे लुट गया। आज इसीलिए सीएलटी का कानून बना था, इसीलिए एसपीटी का कानून बना था, इसीलिए विल्किंसन का कानून बना था। उन कानूनों के होने के बाद भी मर्यादाओं को, नियमों को तार-तार करते हुए आज झारखंड की स्थिति को दुर्लभ बनाया जा रहा है। इसलिए आज नौजवानों को आवश्यकता है, हमारे भाइयों को आवश्यकता है, हमारी बहनों को आवश्यकता है अपनी आवाज को बुलंद करने की, अपने हक अधिकार से लड़ाई, अपने हक आंदोलन क्यों हुआ था आपको जानने की, जाना भगत का आंदोलन क्यों हुआ था, बाबा कार्तिक राव, निर्मल महतो का आंदोलन क्यों हुआ था, आज आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज भी हम उसी दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर को लड़कर, इस दौर का सामना करके हमारे पूर्वजों ने झारखंड राज्य का निर्माण किया था। इसलिए आज आपकी आवश्यकता है एकजुट होकर अपने संघर्ष करने की, अपने हितों को जानने की। और ये तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि आज ताकत अगर कहीं है तो भारत के संविधान में है, ताकत कहीं है तो कानून में है, ताकत कहीं है तो संसदीय शक्ति में है। इसलिए आज आपको आवश्यकता है नए नेतृत्व को तराशने की, आपको नए नेता बनाने की। आज आप देख सकते हैं पूरे विधानसभा में एक नया विधायक गया है, सबकी बोलती बंद है कि नहीं आप सबके पूरे विधानसभा के सत्र को अपने घर से, अपने टेलीफोन में, अपने मोबाइल में, घर में बैठकर देखा होगा कि जब डुमरी विधायक जयराम महतो सवाल करते थे, इरफान अंसारी से जवाब देने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खड़ा होना पड़ा। यहाँ से एक बार नहीं, तीन बार हमने सवाल किया श्रम नियोजन मंत्री से, बचाव में खड़े हो गए पर्यटन मंत्री। एक बार नहीं, 3 बार आपने देखा होगा एक विधायक के तेवर का सामना करने के लिए उन्हें 2-3 मंत्रियों को सहारा लेना पड़ा। इसलिए आप इस दिन के लिए आप इंतजार करिए और उस दिन की तैयारी करिए जब ऐसे ऐसे नौजवान दर्जनों की संख्या में झारखंड विधानसभा के अंदर होंगे। एक विधायक से इनकी इतना हालत खराब है, एक विधायक से इनको इतनी परेशानी है तो सोच लीजिए जिस दर्जनों विधायक वहां प्रवेश करेंगे इस राज्य की हालत क्या होगी आज। और देखिए उनका खुन्नस देखिए, उन विधायकों का हमारे प्रति दुर्भावना देखिए।